बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल बासित। चंद दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको हर्बल शैम्पू बताया था, उसके इंग्रेडिएंट्स बताए थे कि आपने किस तरीके से इसको घर पे तैयार करना है। कुछ लोगों ने तो बना लिया, जिन्होंने मुझसे पर्सनल रब्ता किया। कुछ लोगों की ये शिकायत है कि आप इसको बना के दिखाएं कि हम इसको कैसे बना सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो सब वही की वही हैं, गुज़िश्ता वीडियो में मौजूद है, मेरे यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। उसमें वो तमाम इंग्रेडिएंट्स आपने वही लेने हैं। आज हम आपको बनाएंगे कि इस शैम्पू को कैसे तैयार किया जाता है। इस शैम्पू को हम घर पे कैसे तैयार करें। हम बाजार में इंग्लिश शैम्पू लेते हैं, केमिकल बेस्ड होते हैं। एक बात आपको बताता चलूं, केमिकल दोनों में यूज होते हैं, इंग्लिश में भी यूज होते हैं, हर्बल में भी यूज होता है। लेकिन हर्बल में हम पानी से जुशांदा निकालते हैं। हर्ब्स हर्ब्स होती हैं, जड़ी बूटियां होते हैं, उसको हम बॉयल करते हैं, उससे हम जुशांदा निकालते हैं। वो जब जुशांदा हम निकाल लेते हैं तो उसमें हम केमिकल डालते हैं। इंग्लिश में आप रॉ सिंपल पानी में वो रॉ मटेरियल जो है वो डाल देते हैं और वो शैम्पू तैयार हो जाता है। तो इंग्लिश के मुताबिक उसके मुकाबले में हर्बल जो है वो नुकसान कम देता है। बाकी एक बात क्लियर है, केमिकल दोनों में होते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि शैम्पू कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपने जड़ी बूटियाँ यानी कि हर्ब्स को लेनी। हर्ब्स को आपने किसी बड़ी सी बाल्टी, बेलर, किसी बड़े से बर्तन या पतीली में डाल देना है। उसके ऊपर आपने पानी डालना है, लेकिन पानी जिस बाल्टी या किसी बर्तन से आप इस्तेमाल करेंगे वो भी साफ़ होना चाहिए और 8 से 10 घंटे तक वो हर्ब्स इसमें पड़ी रहे। उसके बाद आपने इसको बॉईल करना है। जब आपको ये पता चल जाए कि मुकम्मल तौर पर उबल चुके हैं ये हर्ब्स, आप उसको मिक्स कर दे जो जिस बर्तन में पड़े हुए हैं। जब मुकम्मल तौर पर मिक्स हो जाए और ये उबल जाए तो उसके बाद अगली जो मरहला है वो इसकी सफाई के हैं। सफाई में हम क्या करेंगे, हमने एक दूसरा बर्तन लिया, उसके ऊपर कपड़ा बांधा मोटा सा और उसके हमने इस बाल्टी से उस बाल्टी में पानी जो है वो मुंतकिल करना शुरू कर दिया। लेकिन याद रखिएगा कपड़ा मोटा होना चाहिए कि जड़ी बूटियों के ज़र्रात उसके अंदर ना जाए। अगर ज़र्रात उसके अंदर चले जाए तो ख़राब होने के चांसेस बहुत हैं। फिर हमने यूज़ किया वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन में हमने ये पानी डाला, उसके ऊपर हमने ग्रेजुअली जो हर्ब्स हमने इसमें डालने होते वो मेरे पिछले वीडियोज़ में मौजूद है। सबसे पहले हमने लिया बेस को डाला और वॉशिंग मशीन हमने ऑटो पे लगाया हुआ था। फिर उसके बाद हमने केडी, पर्ल, कंडीशनर, एक एक चीज़ को, विटामिन्स जो है वो मेरे यूट्यूब के पिछले वीडियोस पे वो सब कुछ मौजूद है। हमने एक एक करके उसमें ये जितने भी केमिकल्स हैं ये हमने डाले। याद रखिएगा हर्बल और इंग्लिश के शैम्पू में इतना फ़र्क है कि शैम्पू इंग्लिश जो बनाते हैं वो सिंपल पानी में केमिकल्स डालते हैं। हर्बल में ये होता है कि आपने जड़ी बूटियों से जुशांदा निकाला होता है और उसके बाद आप उसमें डालते हैं। फिर उसके बाद हमने इसमें नमक डाला। नमक का क्या होता है, ये तो एंटीबैक्टीरियल है और ये शैम्पू को गाढ़ा करने में थोड़ा सा मदद देती है। लेकिन अगर ये नमक हद से ज़्यादा हो जाए तो आपका शैम्पू पतला हो जाता है। लेकिन आपने उससे पहले क्या करना है कि अलग बाल्टी, अलग बर्तन में आपने नमक को हल करना होता है और थोड़ा थोड़ा आपने उसमें डालना होता है। फिर उसके बाद हमने फार्मेलिन डाला। फार्मेलिन का क्या फ़ायदा होता है कि आपका शैम्पू ख़राब नहीं होता। उसके बाद हमने खुशबू डाला। आप जो भी फ्लेवर, जो भी खुशबू आपको पसंद है आप उसमें वो डाल सकते हैं। उसके बाद सबसे आखिरी जो चीज़ें हमने नमक डाली। नमक का पानी हम उसमें डालते गए यहाँ तक कि हम उसको हाथों से चेक करते गए, यहाँ तक कि शैम्पू जो है वो गाढ़ा होने लगा। देखें, अगर आप इसको गौर से देखें तो अब मशीन उसी रफ्तार से घूम रही है लेकिन शैम्पू उस रफ्तार से नहीं घूम रहा। उसकी वजह यह है कि शैम्पू पहले पानी की तरह था और अब नमक की मदद से ये गाढ़ा होता चला गया। लेकिन अगर हम इसके नमक की मकदार को ज़्यादा करेंगे तो ये फिर पतला हो जाएगा। फिर जब ये पतला हो जाएगा तो आपको मज़ीद बेस लेनी पड़ेगी, उसमें डालनी पड़ेगी ताकि इसकी क्वालिटी वापस गाढ़ेपन पे आ जाए। इससे कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं मार्केट में वो गाढ़े शैम्पू को पसंद करते हैं। तो गाढ़ा शैम्पू जो होता है उसमें नमक का एक तो एंटीबैक्टीरियल है और दूसरा ये है कि गाढ़ेपन को लाती है। ये देखिए फाइनली हमारा शैम्पू जो है वो रेडी हो चुका है।
फिर इसके बाद हमने इसको वापस उसी ड्रमों में डाला और ये कम से कम 3 से 4 दिन लगेंगे इसका जाग ख़त्म। अच्छा, तो दोस्तों ये हुआ शैम्पू का तरीक़ाकार कि शैम्पू को हम कैसे बना सकते हैं। मैंने इस शैम्पू को वॉशिंग मशीन में इसलिए बनाया कि ये चूँकि टाइम कंज्यूमिंग था और आप सबके लिए एक वो भी था कि हम बना के भी दिखाएँ। इंग्रीडिएंट्स वही हैं जो गुज़श्ता वीडियो में है, वो मेरे यूट्यूब पे मौजूद है। आप घर पे इसे बना सकते हैं। अगर आप वॉशिंग मशीन में नहीं बनाना चाहें, आप उसकी मिकदार को कम करना चाहें, तो आप एक स्टिक लीजिए और एक बाल्टी में भी आप बना सकते हैं, लेकिन आपको उस तरह मिक्स करना होगा। जिस तरह वॉशिंग मशीन में मिक्स होता है, यहाँ तक कि वो जो उसमें जो भी आप इंग्रीडिएंट्स डालते हैं, वो सारे हल हो जाए। आप आज़मा लीजिए, इंशाल्लाह बहुत ही फ़ायदा देगा। बचत भी होगी पैसों की, आपको बहुत ही इकोनॉमिकली आपको पड़ेगा और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होगा बनिस्बत दूसरे जो मार्केट में शैम्पू दस्तयाब है उसके मुताबिक। उसके मुकाबले में इसका फ़ायदा भी ज़्यादा होगा और नुकसान भी उससे बहुत कम होगा। जिन दोस्तों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आइंदा किसी दूसरे वीडियो के साथ दोबारा हाजिर